पिछले 8 और 9 दिसंबर के दौरान उड़ीसा के मालकानगिरी के एमवी नंबर 26 से यानी 26 नंबर से एक तस्वीर निकल कर आई है। उसको सबने देखा होगा आप सबने कि एक समुदाय द्वारा यहाँ के एमवी 26 नंबर जो गांव है वहाँ पर किस तरीके से आगजनी की गई, किस तरीके से यहाँ के घरों पे जो है वो लूटपाट किया गया और किस तरीके से यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ। यहाँ पे जो है वो बंग समुदाय के लोग रहते हैं। एमवी 26 नंबर में बंग समुदाय के लोग रहते हैं। साथ ही मालकानगिरी जिला में लगभग 233 से ज़्यादा बंग समुदाय के गांव है। और इसी बीच में जो है आप एक घर देख सकते हैं कि ये घर कभी खुशियों से भरा घर था। इस घर में सपने बुने जाते थे। इस घर में कई सामान ऐसे थे जो खून पसीने के कमाई के थे। और इस घर में जो है वो 9 और 10 दिसंबर के दरमियान यहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं। वो लोग पहुँचकर यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं और आगजनी करते हैं। घरों की हालत आप देख सकते हैं। इस घर की हालत आप देखेंगे तो शायद आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे कि कोई घर जब बनता है, आप और हम समझ सकते हैं कि कोई घर जब बनता है तो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि लोगों के खून पसीने से और सपने से बनता है। और यहाँ के बंग समुदाय ने और यहाँ के बंग समुदाय के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उन्होंने अपने लिए एक सपने का घर बनाया था। अपने लिए एक सपना बुना था कि हम यहाँ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ जिंदगी खुशी से बीतेगी और आगे जाकर हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देंगे। और इस घर की हालत आप देखिए कि यहाँ पर क्या किया गया है और इस तरीके से घर को नुकसान पहुंचाया गया है। आप सोच सकते हैं कि जब एक घर बना होगा तो शायद इस घर के लोगों ने कितने सपने देखे होंगे, इस घर के लोगों ने क्या कुछ सहा होगा और आज उस घर में इस तरीके की हालत है। ये देखना आप लोग समझ नहीं सकते कि दर्दनाक होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। बहुत बंग समुदाय के लोगों ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया कि आप और हम शायद उस चीज़ को समझ नहीं सकते। लेकिन आज इनको कोई अपना नहीं रहा है। कोई इनको बांग्लादेशी कह रहा है तो कोई इनको घुसपैठिया कह रहा है, लेकिन इनको अपना बताने वाला आज इस देश में कोई नहीं है। हर समुदाय के लोग इनको धिक्कार रहे हैं। पर क्या वाकई ये घुसपैठी है? जिस देश का राष्ट्रगान एक बंगाली ने लिखा, जिस देश का राष्ट्रीय गीत एक बंगाली ने लिखा, जिस देश के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना बलिदान दे दिया, जिस देश के आज़ादी के लिए खुदीराम बोस ने खुशी खुशी फांसी को गले लगा लिया, क्या उस देश में आज बंग समुदाय के लोगों को उतना इज्जत मिल पा रहा है? क्या वो सम्मान, वो प्यार मिल पा रहा है? प्यार तो छोड़िए, आप हालत देखिए इनके घर की। और इस तरीके से इस घर में जो उन्होंने सामान भी खरीदा था सबको खराब कर दिया गया। आज हमारे साथ दादा दादी है, इनके बच्चे बाहर रहते हैं। बड़े सपनों से इन्होंने घर बनाया होगा। क्या हुआ था दादा यहाँ पर? সব তো লুট হয়েছে, লুট সব সমান সোনা দানা যাবতীয় সবকিছু লুট করে নিয়ে যা নিতে না পারিছে বড় বড় জিনিস সব ভাঙে আগুন লাগায় সব শেষ করে দিয়েছে, একদম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। कितने कष्ट से आपने घर बनाया था? বহুত কষ্ট হয়ে আছে, 60 বছর ধরে 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 তেলে তেলে সরকারি তো কোনো দানা নিজেরা কষ্ট করে মেহনত করে 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 এই ঘর সবকিছু বানানো হয়েছে, এখন একদম সব শেষ, সব নির্মূল করে দিচ্ছে। बंग समुदाय को कभी सरकार से भी कुछ खास मदद नहीं मिली। इनको ना तो जाति मान्यता दी गई है, ना कोई विशेष इनको अधिकार दिया गया है, ना ही कोई विशेष इनको लाभ दिया गया है। उसके बाद भी आज वो अपने दम पर, अपने प्रयास से, अपने मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे थे और एक ही झटके में पूरे 60 साल के सपनों को इस प्रकार से आग लगा दी गई। सपनों में, ये सिर्फ घर में आग नहीं लगा, इनके सपनों में आग लगा है। और अभी आपके बच्चे कहाँ रहते? কামে গেছে, সব কামে থায়, বাড়ি থায় না। तो अभी आप लोग कहाँ रहते हो? जैसे अभी घर तो जल गया, कहाँ रहते हो आप लोग अभी? গ্রামে চলে গেছিলাম, এই গ্রামে ছিলাম না।
আমরা বাড়ি ছিলাম না, আমরা মাইয়ে বাড়ি গেছিলাম বেড়াতে, সেই যেদিন গেছি তার পর দিনকে আগুন ধরাই দিয়েছে। সবাই ফোন করছে, আমার মায়ের দ্বারা ফোন করছে, তোর বাবার বাড়ি ঘরটার কিছু নাই, সব আগুন ধরায় পোড়াই দিছে। তারপরে আমরা সকালবেলা এসে দেই এরকম সব। আমার अब वो अपने घर में भी नहीं रह पा रहे हैं, अब वो पड़ोस के गांव में जाके रह रहे हैं। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ऐसे लगभग 200 से अधिक घरों में आगजनी की गई, वहाँ लूटपाट की गई। कुछ पैसे जो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखा हुआ था, जो पैसे वो शायद किसी अपने बेटी के विवाह के लिए रखे हुए थे, जो गहने उन्होंने अपने बेटी को देने के लिए या बच्चों को देने के लिए बनाया था कि उनके शादी में देंगे, बड़े धूमधाम से उनकी शादी करेंगे, उनकी डोली डोली उठेगी और इस पैसे से वो एक अच्छा भविष्य बनाएंगे। पर सब कुछ लूट गया, सब कुछ। आप इस गांव में आएंगे, मैं कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को इस गांव में अभी आना चाहिए, इनका हालत देखना चाहिए और बढ़ चढ़कर मदद हो सके तो इंसानी खातिर जो है इनकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। क्योंकि इस गांव में जब आएंगे ना तो शायद आप इस चीज़ को, दर्द को इनको समझ पाएंगे जब आप यहाँ पहुँचेंगे। हम भी शायद बहुत सारे वीडियो देख रहे थे, बहुत लोगों की बातें सुन रहे थे, पर वो जब हम यहाँ पर पहुँचे जो दर्द है वो अभी हम देख पा रहे हैं। इस गांव की जो स्थिति बहुत खराब है, ये इनके बहते आंखों के आंसू से आप समझ सकते हैं कितना दर्द है। एक जो आस्था है, ये इसको डंका बोल सकते हैं, डंका बोलते हैं। और ये हरिचांद जी के जो मत है, जो मतवा संप्रदाय से है, वो इनको बजाकर अपने भगवान की स्तुति करते हैं, अपने भगवान के करीब होते हैं वो। और ये मंदिर है, यहाँ तक कि वो धर्म और जो आस्था है उसको भी नहीं छोड़े, यहाँ इसको भी बाहर फेंक के यहाँ पर चल दिया। और ये पूरे गांव है, आप लोग इसी गांव के हैं और ये गांव के युवा है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या स्थिति रही, कब हुआ ऐसा शुरुआत? सर शुरू तो पहले 1 तारीख का दिन से हम लोग को थोड़ा बहुत पता लगा है, बाद में धीरे धीरे 4 तारीख से ऐसा शुरू होने वाला हो गया है। फिर धीरे धीरे सर ऐसा हो गया जैसे कि हमारा पास अभी कुछ भी नहीं बचा। हम पड़ोस के रिश्तेदार के घर पे अभी भी रहता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ। आप जैसे मीडिया वाला आता है उन लोग से थोड़ा बात करता हूँ, गवर्नमेंट से हम लोग ये कहता हूँ जैसे कि कुछ हम लोग को भी जल्द से जल्द मदद मिले। अभी ठंड का मौसम है, छोटा छोटा बच्चा भी है, वो भी अभी रिश्तेदारों का घर पे है, स्कूल भी बंद है। उन लोग का हालत सर अभी हम लोग मतलब कुछ भी सुधर नहीं पा रहा हूँ। अभी इतना हम लोग को मतलब बुरा वक्त है सर, आप खुद ही देख सकते हैं। और वीडियो में देख रहा हूँ सर, पूरा तो हर चीज खुल के नहीं बताता है, कोई मीडिया दिखाता है, कोई दबा के रख रहा है, हमारा खिलाफ भी दिखा रहा है कोई। अभी ऐसा होना नहीं चाहिए, जो सर सच है, जो आंखों देखा ले वही सर हम चाहते हैं सरकार तक पहुंचे और हम लोग को जल्द से जल्द सर मदद मिले। उड़ीसा सरकार से गुजारिश है कि इनके दर्द को समझिए और इनको आप अपने से अलग मत समझिए। ये जो बांग्लादेशी लोग कहते हैं, आप इस बात को ज़रूर समझिए कि पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक ही देश था। तो अपने देश से जब विभाजन हुआ तो अपने देश में लौट आने को उसको शरणार्थी नहीं कहते, ना ही उसको घुसपैठिया कहते हैं। हम अपने देश में ही लौट कर आए। जो बंग समुदाय के लोग हैं वो हिंदू ही है, और वो हिंदू है इसलिए उनको शायद बांग्लादेश में प्रताड़ित किया गया था। अगर हिंदू नहीं होते तो शायद उनको बांग्लादेश में शरण दे देते, लेकिन वो बंगाली हिंदू थे इसलिए उनको प्रताड़ित किया गया। और भारत का ही हिस्सा है, भारत में ही रहे हैं, भारत में ही पले बड़े हैं, भारत में ही बड़े हुए हैं। यहाँ के जन्मभूमि के लिए वो बहुत कुछ किया, अपने जन्मभूमि के लिए। तो उनके उस योगदान का, उनके उस संघर्ष का थोड़ा तो आप लिहाज कीजिए, थोड़ा सा तो इनका सहयोग कीजिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, इनको अपनाइए, थोड़ा सा इनका साथ में खड़े होकर, थोड़े इनके साथ में खड़े होकर इनकी मदद ज़रूर कीजिए। यहाँ के ग्रामीण खुलकर जो बोल रहे हैं वो शायद कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, और ना शायद दिखाएगा शायद कभी, क्योंकि बहुत लोग जो है वो मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो है ना धर्म, पक्षपात, जातिगत, इसकी पत्रकारिता भी करते हैं। पर हम ये कहते हैं कि आप ठीक है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जाति किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, पर जो गलत है उसको गलत बोलना आपको सीखना पड़ेगा। जो गलत है, हम भी जो जिन्होंने किया है इसके लिए हम किसी विशेष समुदाय के सभी लोगों को हम दोषी नहीं ठहरा रहे, पर जिन्होंने ये किया है उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो गलत है।
और ये आपको कहना पड़ेगा, आगे आकर कहना पड़ेगा कि हाँ आपने गलत किया है। किसी धर्म विशेष की यहाँ पर आप पत्रकारिता मत कीजिए। अगर आप आते हैं तो इनके दर्द को दिखाइए कि किस तरीके से हालत है, इनके दर्द को समझिए। अगर आप अपने मेहनत से घर बनाते, उस घर में ऐसे आगजनी की जाती, आपके सारे सपने जलकर राख हो जाते, तो शायद आप उनके दर्द को समझ पाते। तो इनके दर्द को थोड़ा समझिए। हालांकि यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इनकी थोड़ी बहुत मदद जरूर हो रही है। प्रशासन जो है वो पहुँचा है यहाँ, प्रशासन अभी राहत शिविर वगैरह हाँ हाँ, क्या दे रहे हैं? प्रशासन ये सब कर रहे हैं, जो भी देख रेख कर रहे भी देख रेख कर रहे हैं, हैं। पुलिस पूरी सहायता कर रहे हैं प्रशासन। कर रहे हैं। चलिए, यहाँ कम से कम इतनी राहत की बात जरूर है कि प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, राहत शिविर लगाया गया ना, और जो पुलिस कैंप बैठा है वो। पुलिस कैंप बैठाया गया है, फोर्स यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर जो तमाम जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए, इनको दर्द हुआ, इनका बहुत कुछ खोया, पर सरकार के प्रति अभी भी विश्वास इनका बना हुआ है, पुलिस प्रशासन के प्रति इनका विश्वास अभी भी बना हुआ है। तो इस विश्वास को आप मत तोड़िएगा, इनका साथ दीजिएगा, क्योंकि ये अपने हैं।